तो आज का प्रश्न है, राम नाम की क्या महिमा है। देखिए, ये संसार में राम नाम का ही महिमा है, दूसरा तो कुछ है ही नहीं। क्योंकि भारत के जितने भी महापुरुष हुए हैं, सबने राम नाम पर ही बल दिया है। जैसे अस प्रभु हृदय अछत या विकारी, और सकल जीव जन दीन दुखारी। नाम निरूपण नाम जतनते, सो प्रगटत जिम मोल रतनते। तो भगवान अविनाशी रूप से, निर्विकार रूप से सबके हृदय में विद्यमान है। फिर भी संसार के सारे जीव दुखी हैं। क्यों? क्योंकि जब तक भगवान जानने में नहीं आएगा, साकार रूप से आपके जीवन में नहीं आएगा, देखने सुनने में नहीं आएगा, तब तक आपका दुख बना ही रहेगा। तो भगवान जानने में, देखने में कैसे आएगा, सुनने में कैसे आएगा, अनुभव में कैसे आएगा? तो नाम निरूपण नाम जतनते, और सो प्रगटत जिम मोल रतनते। भगवान के नाम का निरूपण करने से, भगवान के नाम का जतन करने से, भजन करने से, जो आपके हृदय में परमात्मा है वो जानने में आ जाएगा, देखने में आ जाएगा, प्रकट हो जाएगा, सुनने में आ जाएगा। तो कैसे होता है ये? तो जैसे आपके हाथ में कोई रतन है, केवल आप उसका नाम नहीं जानते हैं, लेकिन नाम जानने मात्र से ही उसका जो मूल्य है वो प्रकट हो जाता है। उसी प्रकार भगवान के नाम का जाप करने से, जतन करने से, भजन करने से जो हृदय स्थित परमात्मा है वो जानने में आ जाता है, वो देखने में आ जाता है, समझने में आ जाता है। और जैसे वो देखने समझने में आएगा, उसी दिन से आपका सारा दुख दूर हो जाएगा। भगवान आपके दुख को दूर करके, क्योंकि भगवान में दुख है ही नहीं, भगवान में तो ये आनंद है, मस्ती है, इसीलिए तो उनका एक नाम परमानंद है। और भारत के जितने भी महापुरुष हुए हैं, सब ने इस पर जोर दिया है। कबीरदास जी भी अपने दोहे में इसको बहुत ही प्रमुखता से बल देते हुए कहा है कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अयंत समय पछताएगा जब प्राण जावेगी छूट। तो उन्होंने कहा, ये संसार में केवल राम नाम ही एक खजाना है, और बाकी तो भाई नासवान है, नष्ट हो जाएगा। लेकिन ये जो राम नाम है ये अविनाशी है, ये नष्ट नहीं होगा। ये आपको परम तत्व परमात्मा का दर्शन कराने के बाद आपके अंदर ही विलीन हो जाएगा। लेकिन पहले परम तत्व परमात्मा को प्राप्ति करवाएगा, उसके बाद ये आपके अंदर ही विलीन होगा, यानी ये नष्ट नहीं होगा। लेकिन ये जो संसार के बाकी चीज है ये सब नाशवान है, नष्ट हो जाएगा। इसीलिए कबीरदास जी राम नाम को खजाना कहा है कि लूट सके तो लूट ले, और राम नाम की लूट, अयंत समय पछताएगा जब प्राण जावेगी छूट। यही नहीं रुके, वो एक कदम और बढ़े। तो उन्होंने आगे बोला कि राम जीव शिव सब प्रगटे, वे ठाकुर वे दास, और कबीर और जानत नहीं एक राम नाम की आस। वो बोल रहे हैं कि बनारस में शंकर जी की महिमा है, अयोध्या में राम जी की महिमा है, और भी अलग अलग तीर्थों में अलग अलग देवताओं की महिमा है। लेकिन कबीरदास जी बोल रहे हैं कि इन सब को मैं जानता ही नहीं। तो जानते क्या हैं वो? तो बोलते हैं कि कबीर और जानत नहीं एक राम नाम की आस, राम जीव शिव सब प्रगटे, वे ठाकुर वे दास, और कबीर और जानत नहीं एक राम नाम की आस। बोलते एक राम नाम को छोड़ करके मैं किसी देवी देवता को, तीर्थ को, धाम को कुछ नहीं जानता। मेरे लिए अगर कुछ है इस दुनिया में तो केवल राम नाम, बस मैं उसी से ही आशा करता हूं, और वही मेरे लिए खजाना है। और तुलसीदास जी भी अपने जो रामचरितमानस है उसमें राम नाम की ही महिमा का बखान कर रहे हैं। वो तो यहाँ तक बोल रहे हैं कि नाम राम को कलपतरु कलि कल्याण निवासु, और जो सुमिरत भयो भांग से तुलसी तुलसीदास। तुलसीदास जी बोल रहे हैं कि मैं भांग था, भांग मतलब निकृष्ट आदमी, बोल रहे हैं मैं भांग था, निकृष्ट था, लेकिन
राम नाम का जाप करके, राम नाम का जतन करके एक निकृष्ट तुलसी आज संत तुलसीदास जी बन गया। तो और यही नहीं, वो अपने ही राम नाम की महिमा में बता रहे हैं कि ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदानी। जो भगवान राम है उनसे भी बढ़कर भगवान का नाम है। मान लो जो बड़े बड़े महापुरुष थे, जो अपने वाणी से लोगों को आशीर्वाद देते थे, वरदान देते थे और सत्य हो जाता था, लेकिन जब उन्हें भी शक्ति की जरूरत पड़ती थी तो वो शक्ति कहाँ से प्राप्त करते थे? तो बोलते हैं ब्रह्म राम ते नाम बड़ और बरदायक बरदानी। वर देने वालों को भी वरदान देने वाला है ये राम नाम। और रामचरित सत्य कोट महलिय महेश जी जाने। शंकर जी सैकड़ों करोड़ नामों में से राम नाम को छांट करके निकाला है। ये है राम नाम की महिमा। राम नाम कोई ऐसी चीज नहीं है, एक बार नाम ले लो जीवन में। भगवान कृष्ण बोलते हैं गीता के अंदर कि कोई मृत्यु के अंतिम क्षण में भी अगर श्रद्धा समर्पण तत्परता से मेरा एक बार नाम ले लेवे तो मैं उसको जन्म मृत्यु के महान भय से रक्षा कर देता हूं। इतनी महिमा है। और ऐसा कितने लोगों के साथ हुआ है, कथाओं में मिलता है। और यही नहीं, संत रविदास जी वो भी राम नाम पर बहुत बल दे रहे हैं। एक ही मोरे राम नाम धन, एक ही मोरी आशा, और वो धन यही है, ये चली यही है, ना चाही भगत रविदासा। संत रविदास जी बोल रहे हैं मेरे पास एक ही धन है, क्या? राम नाम। केवल मैं उसी से आशावान हूं। किससे? राम नाम से। और ना तो मेरे पास कोई धन है, ना मुझे चाहिए, क्योंकि अगर कुछ आएगा तो मुझे डर है कहीं ये राम नाम चला ना जाए। तो एक ही मोरे राम नाम धन, एक ही मोरी आशा, और वो धन यही है, ये चली यही है, ना चाही भगत रविदासा। तो संत रविदास जी भी राम नाम का जतन करके, राम नाम का ही भजन करके एक साधारण इंसान से महापुरुष बन गए। तो जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है, जब से ये सृष्टि बना है, तब से लेकर के आज तक जिसने भी परमात्मा को जाना है, पाया है, प्राप्त किया है, तो उसका एक ही उपाय है, एक ही कारण है, भगवान के नाम का जाप करके, भगवान के नाम का जतन करके। तो आप ये सोचेंगे कि आखिर इस नाम के अंदर है क्या? देखिए, बीज में माँ ही अंकुर तरु शाखा पत्र फूल फल छाया, अतः यातम में है परमात्मा ब्रह्म जीव अरु माया। जैसे छोटे से बीज के अंदर पहाड़ जैसा पेड़ छुपा होता है, लेकिन वह बीज जब अंकुर लेता है तो अंकुर से धीरे धीरे पौधा बनेगा, पौधे से धीरे धीरे और बड़ा पौधा, फिर वही पौधा पेड़ बन जाता है, और फिर उसके अंदर फल लगते हैं, पत्ते लगते हैं, टहनियाँ लगती हैं, और उसी लकड़ी से दरवाजे, कुर्सी, मेज क्या क्या बनाए जाते हैं। उसी प्रकार ये जो भगवान का नाम है, तो भगवान उस नाम के अंदर ही छुपे हुए हैं। जब आप उनके नाम का जतन करेंगे, भजन करेंगे, जाप करेंगे, उसमें अपने मन को लगाएंगे, तो भगवान उसी नाम के अंदर ही बैठे हुए हैं। और जब उसका जतन भजन करेंगे तो जानने में आने लगेंगे। अब आपका मन भगवान के नाम में जितना लगेगा, जैसे लगेगा, भगवान उतने ही जानने में आएंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आपको भूख लगा रहता है, तो जैसे आप भोजन करते हैं और जैसे जैसे भोजन करते हैं शरीर में वैसे वैसे ही ऊर्जा प्राप्त होने लगती है और भूख मिटने लगती है। ठीक उसी प्रकार जैसे जैसे आपका मन भगवान के नाम में एकाग्र होगा, उसी तरह से भगवान आपको जानने में आने लगेंगे। तो नाम के अंदर ही भगवान छुपे हुए हैं। नाम ही भगवान का पता बताने वाला है। देखिए, भगवान का नाम 4 तरह से जपा जाता है। पहला मुंह से, दूसरा कंठ से, तीसरा श्वास से, और चौथा है अनहद,
यानी श्वास से जपते जपते ही नाभि कमल का जो ध्वनि है वो पकड़ में आ जाता है। तो मुंह से तो आप भगवान के हजारों नाम है, किसी भी नाम को आप जपें, लेकिन जब कंठ से जपने की बात आती है, श्वास से जपने की बात आती है, तो ओम और राम यही दो नाम ही जप मिलता है, यही दो नाम ही सेट हो पाते हैं। इसलिए जो राम नाम है, जो ओम नाम है, इन्हीं दो नाम का महत्व है। वैसे भगवान के हजारों नाम हैं, आप उन्हें भी जपिए, लेकिन अंत में आपको राम और ओम को ही जपना पड़ेगा और उसी को लेकर के आपको योग की चरम अवस्था तक पहुंचना पड़ेगा। तो राम नाम की क्या महिमा है? तो राम नाम का ही योग में, साधन में, भक्ति में केवल भगवान के नाम की ही महिमा है। ओम का, राम का, इन्हीं दो का महिमा है। तो अगर आप हमारा वीडियो यहाँ तक देख लिए हैं तो मेरे ब्रह्मदेव सद्विचार चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबा देवें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने बातों का पूर्ण विराम करता हूँ। जय श्री राम, जय श्री सीताराम।